सफलता पाने के लिए काम ये उपाय अवश्य करिएगा। कार्य चाहे कोई भी हो, अगर आप ये काम करते हैं तो आपको उस कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। आपने जो भी सोचा है, आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, अगर आप ये कार्य करते हैं, इन उपायों का प्रयोग करते हैं, तो आपको हर काम में सफलता अवश्य ही मिलेगा। करना क्या है? सबसे पहली बात, आप किसी भी मंदिर में जाएं, भगवान का दर्शन करें और जाकर के अनाज के दाने चढ़ाने से कार्य निर्विघ्नता रूप में सफल हो जाता है। मंदिर में अनाज के दाने चढ़ाने से या फिर मंदिर में जितने भी पक्षियां हैं, चिड़ियां हैं, सबको अनाज के दाने डालने से आपके काम सफल हो जाते हैं। ये प्रयोग अवश्य करिएगा। देखिए, सेवा की जो भाव है बिना इच्छा के भी करना चाहिए। कई बार हम लोग केवल काम करते हैं, सेवा करते केवल अपने लिए करते हैं, दूसरों का सेवा भी अपने लिए करते, ताकि हम ऐसा करते हैं तो शायद हमारा काम बन जाए। लेकिन सेवा निस्वार्थ होना चाहिए, आपके अंदर किसी भी प्रकार के स्वार्थ नहीं हो, और आप सेवा करें तो भी बिना स्वार्थ के किया गया सेवा सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, फलदायक होता है। आप भले उसमें कुछ भी मत मांगो भगवान से, भगवान आपको सब कुछ दे देते हैं। अगर आप किसी कामना से मंदिर जा रहे हैं, अनाज के दाने चढ़ाते हैं, तो आपके मन की इच्छा अवश्य पूरा होगा। कोई भी काम हो बिना विघ्न के सफल हो जाएगा। और दूसरे नंबर में, आप जब भी सुबह उठो और बिस्तर से नीचे उतरने से पहले अपने दायां पैर नीचे रखें, जमीन पर अपने दाएं पैर को रखें। फिर उसके बाद में आप जो भी कार्य करना चाहते दिन में, पृथ्वी मैया को प्रणाम करके, प्रार्थना करके अपने दिन की शुरुआत करिए। पूरा दिन उत्साहपूर्वक आपका दिन चला जाएगा, आपका दिन अत्यंत शुभ होगा। तीसरे नंबर में, आप जब भी किसी काम पर जाएं तो घर से बाहर जाते समय एक चुटकी नमक दरवाजे पर डाल करके जाएंगे तो आपका जो काम है अवश्य सफल होगा। और उसके बाद में चौथे नंबर में कहते हैं, प्रातः स्नान के पश्चात शंकर जी के मूर्ति को आप जल चढ़ाएं मूर्ति में, या फिर आप भोले बाबा के शिवलिंग का नित्य प्रति दर्शन कर सके, जल चढ़ा सके, दूध द्वारा अभिषेक कर सके, बेलपत्र चढ़ा सके तो अति उत्तम। आपके आसपास भोले बाबा का शिवलिंग नहीं है तो आप अपने घर में जो भी भगवान को अपने विराजमान कराए, शिवलिंग विराजमान कराए, या फिर तस्वीर मूर्ति आपके घर में है तो आप चित्र के सामने जाकर के 5 बत्ती का दिया प्रज्वलित करिए, 5 बत्ती का दीपक जलाएं। ऐसा रोज करने से आप हर एक कार्य में सफल हो जाओगे। आपके अटके हुए बिगड़े हुए काम अवश्य पूर्ण हो जाएगा। बन करके अवश्य ही अपने जीवन में आप लोग भी धारण जरूर करिएगा। पहले नंबर में, जो भोजन आप कर रहे हो, भोजन करते समय कोई आपको देख रहा है, भोजन करते समय अगर कोई आपको देख रहा हो तो आप उसे दिए बिन भोजन नहीं कर सकते। अगर कोई देख रहा हो तो उसे दिए बिन आप भोजन नहीं कर सकते। आपको खाते समय कोई देखे तो उसको अवश्य दीजिएगा, फिर उसके बाद ही आप भोजन करना। दूसरे नंबर में, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, दूसरे नंबर में कहते हैं, जब भी आप भोजन करें तो अपने पत्नी के साथ में एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं। नियम क्या है? पति ने जिस थाली में भोजन किया उस थाली में पति के खाने के बाद पत्नी खा सकती हैं, लेकिन एक साथ एक थाली में बैठ कर के भोजन करने से मदिरा पान किया हुआ जैसा समान होता है, मदिरा पान समान हो जाता है।
इसलिए पति पत्नी एक थाली में एक साथ कभी भी भूल से भी भोजन को मत करिएगा। तीसरे नंबर में कहते हैं, जिस भोजन को रजस्वला स्त्री स्पर्श करती है, छू देती है, ऐसे भोजन को कभी भूल से भी करना नहीं चाहिए। और उसके बाद में कहा गया, कभी भी ऐसे पत्ते पर भोजन को नहीं करना चाहिए। बट के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर, आक के पत्ते पर, तरबूज के पत्ते पर कभी भी भोजन को रख कर के भोजन नहीं करना चाहिए। ये नियम बिल्कुल गलत है। अगर आप भी इस प्रकार भोजन करते हैं तो सुधर जाइए। हाँ, भोजन करने के लिए केले के पत्ते पर रख कर के भोजन अवश्य कर सकते हैं। और जब भी आप भोजन करने बैठे, कलह का शब्द सुनाई दे रहा हो, चक्की का आवाज़ आ रहा हो, ओखल का आवाज़ आ रहा हो, मुसल का शब्द सुनाई दे, तब तक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक साउंड आ रहा हो, लड़ाई का, झगड़ा का साउंड आए, तो बिल्कुल भोजन ना करें। रजस्वला स्त्री जो भोजन बनाती है या फिर उसका छुआ हुआ भोजन कभी भी खाने के योग्य नहीं होता। इसलिए भोजन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। भोजन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए भोजन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। प्यार से बोल दीजिए ना।